बहुत से लोग भारत में केवल इसलिए आपके दुश्मन बन जाए हैं या विरोधी बन जाए हैं कि आप उनकी जाति के नहीं हो या उनके धर्म के नहीं हो या उनके गोत्र के नहीं हो या उनके गांव के नहीं हो। ठीक है, ऐसा जुल्म है कि उन तजे आपकी बातचीत भी कदे बहुत कम हुई हो या बहुत अच्छी बातचीत रही हो, लेकिन उनके मन में पता नहीं इस प्रकार का कट्टरता क्यों है जाति धर्म या क्षेत्र की, कि वे खाली इस बात ने लेकर है कि भाई आप अलग जाति के हो या अलग धर्म के हो या अलग क्षेत्र के हो। ठीक है, यानी भाई कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है या कोई सोनीपत जिले का, कोई भिवानी जिले का, इस तरीके से भी मतलब आपस में ईर्ष्या द्वेष आपस में एक दूसरे से कर ले हैं कुछ लोग के मतलब नहीं मानो 80-85% तो शायद हैं ही से हिंदुस्तान में। ठीक है, वे इस चीज ने देखकर केवल इस बात पे भी आपके विरोधी हो जाएं और इस प्रकार के विरोधी हो जाए कि मुंह पता रहेंगे मीठे, मुंह पता बोलेंगे बढ़िया, और पीछे तो आपने चाहे उसकी राह की बात क्या रखी हो चाहे सही का बात भी क्या रखी हो, लेकिन वे क्या करेंगे कितना यार वो तो बकवास करा था, वो तो न्यू है, मतलब पीठ पीछे आपके विरोध में बोलेंगे। ठीक है, आपने चाहे वो कितनी सही बात कह रखी हो, आपके पॉजिटिव न रहना है। ठीक है, तो उनकी कुछ मेंटेलिटी इस प्रकार की वो है कि अच्छा कुछ लोगों की मेंटेलिटी इसी हो कि उनने न क्या है मतलब है, उन केवल मतलब है दबण का मतलब अपने आप को सर्वा चाणक्य और अपने आप को मतलब बहुत बुद्धिजीवी, ठीक है, दिखाना, और दूसरे को मूर्ख और यानी कि उसको गलत दिखाना, छोटा दिखाना। ठीक है, उनकी कुछ है कि इसी तासीर वो है, अगर अपने आप में राजा नवाब या बहुत शक्तिशाली बहुत यानी हर तरीके से बहुत बढ़िया दिखाओगे कि हम तो बहुत वैभवशाली हैं, हमने किसी की जरूरत नहीं है, या अपने आप नहीं से दिखाओगे और दूसरे को कम दिखाओगे या उसको जलील करने की कोशिश करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने इशारे नचाने की कोशिश करेंगे, अपना नौकर गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक स्त्रियां की तासीर बहुत से लोग की होगा। वे हर एक आदमी तो मतलब दुखी पाओगे, हर एक आदमी तजड़ते पाओगे, हर एक आदमी की बुराई करते पाओगे, वे उसी हुए हैं। तो दो कैटेगरी दो डाल के आदमी मतलब आमतौर पर देखी है मैंने। अच्छा फिर वो जो हमारी से जो मैं हूँ जिनने क्या है तो मतलब नहीं किसी न जाति थे ना धर्म था ना क्षेत्र था ना किसी राजा नवाब था ना किसी भिखारी थे ना क्या है थे, हमने केवल अपने काम तक काम रखना, अकेला रहना, जो प्यार तो बोल पड़े उस तक प्यार तो बोल पड़े, जो घना टिट्टी बनता उस तक किनारा, घना बार बार टिट्टी बनता हो घना बार बार आगे अगड़ता हो तो भाई फिर उसका हाथ दे के मुद्दा मारे ही मारा नेचर इस प्रकार का। ठीक है, मुंह तो कति शरीफ था हूँ भाई, किसी से कुछ कहना नहीं, हमने किसी से मतलब नहीं, अपने काम तो काम, और को खाम खा परेशान करेगा तो भाई इज्जत सब तो ऊपर है, चाहे फिर कुछ भी करना पड़ जाओ उससे फिर पाछे नहीं हटते। तो फिर इसे नेचर के हूँ है। अच्छा एक इसे नेचर के हूँ भाई जो चाहे उन्हें कुछ होता रहो, उनकी इज्जत कोई खराब कर दो, चाहे उनका मार दो, कुछ कर दो, वे इसे हुआ कि वे रिप्लाई ना करें, वे जनरी मतलब नपुंसक टाइप के या नामर्द टाइप के हुए हैं। तो अलग अलग वो तो समाज है, उनमें और हर तरीके का इंसान है। ठीक है, तो भाई ये बात बताऊंगा कि जो थारे विरोध का है ना, जो थारे विरोध का आदमी है, जो जिसकी तासीर है, जिसका स्वभाव है, और आपका अगर कोई एक बार आपने न्यू महसूस हो गया कि यो आपके विरोध का आदमी है, यो पीठ पीछे या मुंह पे कितने देवी टुकड़े भी आपका विरोध करता है या आपके खिलाफ का आदमी है, तो उसका उड़ा तुरंत काटा मार दो। ठीक है, वो कदे भी आपके पक्ष में हो ही नहीं सकता। जिसकी मेंटेलिटी एक बार आपके खिलाफ की बन गई ना, आपके खिलाफ की, या जिसका नेचर ही मैंने बता दिया कि मैंने जो बताया ना 3-4 कैटेगरी बताई आदमी इंसान की स्वभाव होगी, जिसके मान ली कैटेगरी उनकी उस तरीके की है तो वो आपका समर्थन कराएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दी कि तो इस तरह के आदमी को इग्नोर करने में फायदा है या उससे वास्ता ना रखने में फायदा है। जो आपका एक बार विरोधी हो गया ना और आपने बेरा लग गया उसका, ठीक है,
पीठ पीछे हो गया, कुकरे भी हो गया, आपने एक बार बेरा लग गया उसका, हाँ यो आपके विरोध का है, या वो बार बार आपने भड़का रहा है, कोई झूठी बात बता गया, किसी भी बात बताएगा आपको बार बार भड़का रहा है किसी और थर्ड पर्सन के बारे में, तो उसको उड़े काटा मारो, उससे वास्ता रखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, वो आपका नुकसान ही करेगा। आगे बात समझ में, तो विरोधी कदे भी आपका दोस्त नहीं बन सकता, ठीक है। ये सब नेचर की बात है। कुछ ऑटोमेटिक क्यों है कि ऐसा हुआ किसी से मिलना है ना, तो चाहे उससे कुछ भी बात ना हुई, वो को पिछले जन्म का ऐसा सीन रहे कि वो ऑटोमेटिक आपके खिलाफ का हो जाए, या आपका दोस्त बन जाए, या आपका दुश्मन बन जाए पहली मीटिंग में। तो ये कुछ पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब रहे भाई, पता नहीं किस प्रकार कोई नेचर का सिस्टम रहे है। अगर नेचर प्रकृति जिस तरह हो उस तरह करवा लिया वास्ता, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन जिस तरह में महसूस होने लग जाए ना, भाइयों कौन है तो सही कौन है, कि तेन फीलिंग आने लग जाए आत्मा या हमारा दिमाग या दिल न्यू कहने लग जाए नहीं ये वो ठीक कौन है, या जगह ठीक कौन है, तो उस जगह और उस आदमी से दूर हो जाओ, उसके उड़े तुरंत अपने दिमाग में मार दो कट्टा हुए कट्टा, ठीक है भाई, वो मेरे हिसाब का नहीं है, दूर हो जाओ, कोशिश करो वैसे तो एक ले रहने की, ठीक है। ये एक बात बताऊं कि आमतौर पर अक्सर क्यों है कि हम भाई देखो इंसान का गलतियां पुतला है, कुछ ना कुछ गलती हर एक इंसान तो हो ही जाए, तो मान लो कई बार कोई ना चाहते हुए भी कोई आपसे गलती होगी, ठीक है, या परिवार में होगी, या किसी बाहर होगी, या किसी और किसी से भी होगी, XYZ किसी से भी होगी, कोई बात आपने गलत कह दी, या कोई हाथापाई होगी, या कोई कहा सुनी होगी, या कोई भी यानी कि आपसे गलती होगी, ठीक है, या किसी वजह से आपका मन खराब हो गया, या किसी वजह से आपको गुस्सा पैदा हो गया, या आपने अपनी बेइज्जती महसूस कर ली, या और भी यानी कुछ भी ऐसा होया कि आपने वहां गलत महसूस कराया, गलत नहीं होया वही गलत होया, ठीक है, तो उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश मत करो। न्यू मत सोचो कि मैं इब इसे ठीक कर दूं, मैं सारी चीज़ा कति सही कर दूं, जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं करनी। कोई आप तो उल्टा बोल गया, किसी ने आप तो कुछ कह दी, ठीक है, या आपने किसी बात का बेरा लग गया जो कि बहुत आपकी झूठी थी, या बहुत खिलाफ थी, या अफवाह थी आपके बारे में, जो आपकी बेइज्जती करने के बारे में थी, तो जाहिर सी बात है गुस्सा था वो है, लेकिन हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना, ठीक है, कोई भी इंस्टेंट फैसला लेना, तुरंत उसको जवाब देने की, या तुरंत उसको उस चीज को ठीक करने की, अपने अनुसार करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, या जिस चीज का अपना ज्ञान नहीं है उसके बारे में तुरंत कोई फैसला नहीं लेना, ठीक है। जब भी कोई नई चीज करना लग रहे हो, नया काम करना लग रहे हो, या नई कोई आपकी गिल बात हुई है, उसका अपना तजर्बा नहीं है, तो उस दौरान आपने चुप रहना है, ठीक है, और वहां से दूरी बना लेनी है। कोई भी घटना आपके साथ घटती है जिसका आपने ज्ञान नहीं, मान लो रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, तो आपने उसके बारे में ज्ञान नहीं कि वह कैसे क्या करना है, तो आपने वहां गुस्सा नहीं करना, ना ही कोई जल्दबाजी में फैसला लेना, ठीक है, आपको शांत रहना है, चुप रहना है, दिमाग को अपने स्थिर रखना है, नियंत्रण में रखना है, और चुपचाप शांत बैठ जाना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाए उस सारे मामले को, ठीक है। जितना लंबा उस चीज ने खींचोगे उतना फायदा रहेगा। जिस चीज का अपना ज्ञान नहीं है, और कोई गलत मिसहैपनिंग होगी, कोई गलत बात होगी, या कोई किसी ने आप तक के बारे में कुछ कह दी, या आपको कुछ कह दिया, मुंह पर कह दिया, या आपकी बेइज्जती करी, कुछ भी कर दी हो गया, या आपके हाथ तक कोई गलत काम हो गया, तो आपने कम से कम भी 10 दिन तक उस इंसान या उस जगह से दूरी बना लेनी है, और आपने उसके बारे, उस घटना के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस जगह के बारे में, उस बात के बारे में, उस चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं करना, ना उस के बारे में सोचना, ना उसका कोई समाधान काट नहीं सोचना, कुछ नहीं। कई साहब मानो जो उनको बात हुई है कोने कत्ती जमा दिमाग में, तो उसने काट के 10 दिन ताई उड़े तक कत्ती दूर हो जाओ, उस जगह थे, उस इंसान थे, उस घटना थे, कत्ती दूर हो जाओ 10 दिन तक, कम से कम 10 दिन तक, हो सकता है 1 महीने तक, ठीक है। क्या होगा फिर 1 महीने के बाद तुम दूर हो जाओगे ना, उसने नहीं दिखोगे,
तो ऑटोमेटिक मामला शांत हो जाएगा और फिर आपका दिमाग भी सही काम करेगा। और गुस्से में लिया और फैसला कितने कितने नुकसान में जा रहा, हड़बड़ी में जल्दबाजी में कोई भी फैसला लोगे तो वो आपके नुकसान में जाएगा। तो हर एक चीज है ना पेंडिंग गिर दो, जिस चीज का अपन सोल्यूशन नहीं बेरा, जिस चीज का अपन तजर्बा नहीं बेरा, उसने प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो और आप अपने आप दूर हो जाओ उस चीज से, ठीक है। और वही एक किसी के उकसाए में आ गए, किसी की बात झूठी बात बकाए में आ गए, कदे भी प्रधान मत बनो। किसी भी चीज का फैसला अपने नू मत मानो, मैं जो न जाकर नू निपटाऊंगा, मैं निपटवाऊंगा या मैं प्रधान बनूंगा जाकर ने घना जरूरत नहीं, हाईलाइट आने की कति जरूरत नहीं। दुनिया में अपने आप ने इसी तरह रखो भाई, जो अपने काम तो काम, अपने भाई नौकरी या जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपने काम दुकान है, जो भी कुछ है, प्राइवेट नौकरी है, कुछ भी है, यानी कि जितना कम से कम समाज में दिखोगे, जितना कम से कम हाईलाइट रहोगे, जितना कम से कम वास्ता रखोगे लोग आते हैं, जितना कम से कम किसी मामले में इन्वॉल्व होगे, कि जितना कम गुस्सा करोगे, ठीक है, उतना फायदे में रहोगे। हर एक चीज का समाधान दिमाग से चुपचाप और शांत तरीके से दिमाग से निकालना चाहिए, ठीक है। को भाई कतिया आखिरी हद आ जाए, इज्जत को बात आ जाए, परिवार बात आ जाए, फिर तब भाई चाहे कुछ हो जाओ, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाओ, फिर पास नहीं हटना, फिर तब जो है ना कुछ भी हो जाओ चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने कोशिश करो कि भाई अपना शांत प्रिय जीवन चल रहा है और घना सुर्खियां मना आया जा, घना लोगों की नजरा मना आया जा, अपना चुपचाप अपना तला तला जो अगर जिंदगी है ना कभी दबी दबी अपना नुए जिंदगी काट जाओ, ठीक है। जितना अकेले ही रहोगे ना, दूरी ही बना के शब्द है, उतने बढ़िया रह जाओगे। जितना बत्ती प्रधान बनने के चक्कर में रहोगे, बत्ती यारी दोस्ती करने के चक्कर में रहोगे, या ज्यादा अपने सर्कल बनाने के चक्कर में रहोगे, अपने लोगों की नजर बढ़िया दिखाने के चक्कर में रहोगे। या एक बात और वो है, जब इंसान किसी ने प्रभावित करने के चक्कर में हो ना, किसी लड़की ने, किसी औरत ने, किसी दोस्त ने, किसी बड़े बुजुर्ग ने, किसी यानी कि परिवार के आदमी ने, या अपने किसी अफसर ने, या किसी ने भी, या माँ बाप ने, या भाई बहन ने, किसी ने भी जब आदमी इम्प्रेस करने के चक्कर में हुआ है, प्रभावित करने के चक्कर में हुआ है, उसने खुश करने के चक्कर में हुआ है, तो कई बार आदमी जो ना उसने क्योंकि ज्ञान नहीं होता, न्यू ला लो, या उसमें तजर्बा नहीं होता, तो वो अपने आप ने कई बार मतलब जोकर की तरह ट्रीट करवा दे है। कई बार अपने आप ने यानी कि उनको राजी करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में कई बार ऐसी बातें बोल दे है या ऐसी हरकतें कर दे है कि जो उसकी कहीं ना कहीं इज्जत पर भी ठेस पहुंचा दे है। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपनी इज्जत को, अपने एटीट्यूड को सबसे ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। किसी को खुश करने के चक्कर में इतना इस तरह का मत करो। कई बार हो जाए ऐसा कि आदमी किसी ने इम्प्रेस करने के चक्कर में यानी कि अगला जलील करना गिरा है, या अगला तवज्जो नहीं दे रहा, अगला इग्नोर करना गिरा है, लेकिन वो उसने खुश करने के चक्कर में जो है ना कुछ भी करना गिरा है, या कुछ भी पगला वाली हरकत करना गिरा है, जोकर वाली हरकत करना गिरा है, या अपनी इज्जत खराब करना गिरा है, ठीक है। तो उससे भी बचना चाहिए। किसी को इम्प्रेस करना है तो उसने उस तरीके तक, भाई मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही हूं, ठीक है। अगर उसने होना होगा इम्प्रेस, तो वो आपके जो नेचर है ना जी, जो आपका जो स्वभाव है, जो प्रकृति ने आपको स्वभाव दे दिया, उससे ही हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो आपकी कार्टूनबाजी करते या आपके गड़गड़ाई करते, मुरू करते इम्प्रेशन नहीं होगा कोई, ठीक है। तो इस चीज ने भी यह चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। बहुत से वो हैं इंसान जो दूसरे ने राजी करने के चक्कर में अपनी इज्जत खराब करवा दे, फिर वो ना वो इम्प्रेस होता और अपनी इज्जत और चली जा। तो इस तो बढ़िया इग्नोर करो सब क्या इन्हें, ठीक है। किसी ने घनी तवज्जो देने की जरूरत को ना, ठीक है भाई, चाहे कोई भी है, उसने एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करो, ठीक है। अपने बढ़िया उसमें एटीट्यूड में रहो, एक जो ना दबंग पर्सनैलिटी में रहना चाहिए इंसान ने। दबंग का मतलब अपने काम तक काम रखे, किसी ने गणाह भावना दे, और गणाह किसी ने सर्वा ना मानना है, गणाह किसी ने
सुथरा या घना किसी ने ताकतवर या घना किसी ने दबंग या घना किसी ने भाई, यानी कि उसने घना वो नहीं मान के चला भाई वो मेरे फेवर में चला जाएगा या मेरे पक्ष में हो जाएगा या मेरा दोस्त बन जाएगा या कुछ बन जाएगा ना। या कोई नहीं है, या जो दुनिया है ना सब स्वाद ले हुआ है, कोई कुछ नहीं मानता। आपके जो कर्म बनता है वो कोई इंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बात ने याद रखियो। तो अपनी जो जिंदगी है ना उसने इस तरीके से जियो कि भाई एक आदत ही कोई आपकी गल सही व्यवहार कर रहे हैं, आपकी गल आगे से सही इज्जत बात कर रहे हैं तो ठीक है भाई, अगला 10 बात कर रहे हैं, एक बात आप भी कह दो बस। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या ज़्यादा किसी से घुलना मिलना उसमें आपकी बेइज्जती है, नुकसान है, ठीक है। लोग बाग आपकी एक बात के 20 बात और झूठी जोड़ेंगे मैं, और आपकी पीठ पीछे बेइज्जती करेंगे। समाज यो ही है, समाज का काम यो ही है गंद फैलाने का, ठीक है। तो किसी ने घना सर पर नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है। जो बत्ती है बकवास करता दिखो ना, तुरंत झाड़ दो, तुरंत धमका दो, चल अपना काम कर। यानी कि इस तरीके से नेचर होना चाहिए, इग्नोर करने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। और कोई बाढ़ में जाओ उसके कहना खाना ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से रहोगे तो भाई अपना स्वाभिमान भी बचा लोगे, इज्जत भी बचा लोगे और कामयाब भी हो जाओगे, ठीक है।